हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 17। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो जब जान को उसे छोड़ के जाने के लिए कहता है। जान 2-3 महीने का वक्त मांगता है। जब ईबो उसे पूछता है क्यों, तो जान उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब आगे की स्टोरी। जेनिला लिविंग रूम में बैठी हुई थी। हापेंग एक एनवलप लेकर उसे दिखाते हुए कहता है, बताओ इसमें क्या है। जेनिला खुश होते हुए कहता है, वाह तुम्हें जॉब मिल गया। हापेंग कहता है, तुम्हें क्या कह रहे हो, हमारे शादी को कुछ ही दिन हुआ है, मैं अब जॉब करना नहीं चाहता। जेनिला मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम एक लड़की हो जो शादी के बाद घर में रहने वाले हो। हापेंग कहता है, मैं जॉब ढूंढूंगा, पहले हम हनीमून ट्रिप से वापस आ जाए। ये कहकर वो एनवेलप जेनिला को दे देती है। जेनिला जैसे ही देखती है उसमें यूरोप का टिकट था जो 30 डेज का था। हापेंग कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ हम लोग पूरी तरह एंजॉय करें, अब 15 लाख का चेक दो। जेनिला कहती है, हापेंग एटलीस्ट हनीमून का खर्चा तुम अपने पैसे से उठाओ। हापेंग जेनिला के हाथ पकड़कर मस्का मारते हुए कहता है, जेनिला तुम्हें पता है मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। हनीमून के बाद मैं एक अच्छा सा जॉब करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूँगा। जेनिला भी उसके बात में आ जाती है। दूसरी तरफ ईबो जो अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था, उसमें देखता है जेनिला जो उसे कुछ सेंड किया है। वह देखता है जिसमें जेनिला ने कुछ वेडिंग फ़ोटो और हनीमून ट्रिप का टिकट उसे भेजा है। ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लैपटॉप को हार्शली बंद कर देता है। जैसे ही जान देखता है, जान कहता है, ईबो सब कुछ ठीक है ना। ईबो गुस्सा होते हुए कहता है, नॉन ऑफ योर बिजनेस, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम सो जाओ। ईबो लैपटॉप में साइड रख करके वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जान आगे कुछ नहीं कहता, वो सोफा के ऊपर लेट जाता है। ईबो कहता है, अगर मैं तुम पर नाराज़ हूँगा तो फिर डैड भी मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे लगता है मुझे तुम्हें नाइसली ट्रीट करना चाहिए। मैं आज के बाद कोशिश करूँगा तुम्हें अच्छे से बात करने के लिए। जान भी उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहता है, प्रॉमिस। ईबो कहता है, हाँ ठीक है प्रॉमिस। आखिरकार तुम कुछ महीनों के लिए ही मेरे पास रहने वाले हो। मेक श्योर तुम इस बारे में डैड को कुछ भी नहीं बताओगे। जान कहता है, ठीक है, इस बारे में मैं डैड से कुछ भी नहीं कहूँगा। ईबो थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से फ्री होने के बाद तुम अपने प्यार से शादी कर लोगे। जान कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जान अपने आंखें को बंद कर लेता है। ईबो पूरी तरह साइलेंटली था। वो हार्ट ब्रोकन था। जेनिला की वेडिंग फ़ोटो और उसकी हनीमून के टिकट देखकर वो पूरी तरह सैड था। अब अगले दिन सुबह ईबो को फिर से हाई फीवर हो जाता है। जान इस बारे में कोरियन से बात करता है। कोरियन कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसे क्या हो रहा है, वो फिर से डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। जान कहता है, मुझे नहीं पता डैड, मैंने देखा था कल वो अपने लैपटॉप को हार्शली क्लोज कर रहा था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड था। कोरियन कहता है, उसमें क्या था। जान आगे कुछ भी नहीं कहता। वो ईबो के रूम में आता है। वो देखता है ईबो जो रूम में नहीं है, तो वो ईबो के लैपटॉप को ओपन करता है। वो देखता है जेनिला की वेडिंग फ़ोटो और हनीमून का टिकट जो उसमें था। जान इसे कोरियन को बता देता है। कोरियन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या उस लड़की ने तुझसे शादी भी कर ली और वो फ़ोटो को ईबो को भेजा था। कोरियन अब अपने स्टडी रूम में आ जाता है और वो मेड को कहकर सीसी को बुलाती है। जैसे ही सीसी उसके पास आती है, कोरियन कहता है, तुम्हारे बेटे ने दूसरी शादी कर ली, उसने ईबो को फ़ोटो सेंड किया है, जिसे देखकर मेरा बेटा फिर से डिप्रेस में चला गया है। तुम इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की थी। सीसी अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या जेनिला ने दूसरी शादी कर ली।
ब्रदर वांग, आई स्वेयर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर तुम्हारे बेटी ने दूसरी शादी कर ली उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने क्यों शेयर किया था मेरे बेटे को? तुम अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कुरेन वहाँ से चला जाता है। सीसी जो बहुत ज़्यादा डर गया था वो बस ट्रेवलिंग करके वहाँ पर खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ हिब्बो जैसे ही वो अपने रूम में आता है वो अपने लैपटॉप को खुला देखता है। उसी समय जैन दूध लेकर आया था। हिब्बो कहता है, तुमने मेरे लैपटॉप को क्यों छुआ था? जैन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, वो मैंने नहीं छुआ था। हिब्बो गुस्सा होते हुए कहता है, झूठ मत कहो। मुझे पता है ये तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मेरे मामले में अपना नाक क्यों घुसड़ते हो? तुम्हें मेरे रूम में रहने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हर चीज़ को छूने की कोशिश करो। इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन मत निकालो। जॉन कहता है, मैंने तुम्हें कल गुस्सा होते हुए देखा था और इस लैपटॉप को तुम हार्शली क्लोज कर रहे थे। उसके बाद तुम्हें हाई फीवर आ गया था और कुछ दिन पहले ही ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड था। इप्पो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम दोबारा मेरे कोई भी चीज़ को मत छूना। जॉन कहता है, ठीक है मैं नहीं छूँगा। मुझे कोई भी परवाह नहीं है। तुम जेनिला की फ़ोटो कितनी बार देख लो, मगर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे इस तरह बातें नहीं करोगे। हिप्पो कहते हैं, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, मगर तुम ही मुझे इस तरह गुस्सा दिलाते हो। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? एनीवे आई एम सॉरी। जॉन की आंखों में जो आंसू आ गया था वो दूध का ग्लास टेबल के ऊपर रखकर वहाँ से जाना ही वाला था कि इब्बो उसे रोकते हुए कहता है, मुझे अभी पीना नहीं है, तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जॉन भी वो ग्लास लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लॉन में आ जाता है। वो सीढ़ी में बैठकर सोच रहा था। इब्बो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही है। फिर मुझे उसकी हर्टफुल बातें इतना तो बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं उसे प्यार कर बैठा हूँ? वो अपने सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं करता। मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे उससे दूर जाना है। कुछ दिन बाद मैं उसे छोड़ कर चला जाऊँगा। उसके बाद वो अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेगा। दूसरी तरफ जेनिला लिविंग रूम में हापेंग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हापेंग आता है जेनिला उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कहाँ पर थे? मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट कर रहा था। हापेंग कहता है, आई एम सॉरी हनी, मैं रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बिजी था। जेनिला गुस्सा होते हुए कहती है, झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ थे। हापेंग कहता है, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? एक टिपिकल वाइफ की तरह। आई एम सॉरी, अब प्लीज़ मुस्कुरा दो। अब चलो पैक करते हैं। जेनिला कहती है, पैक? इतनी जल्दी? हापेंग कहता है, तुम मेरे ड्रीम गर्ल हो। तुम मेरे साथ, मैं हमेशा ड्रीम देखता था कि तुम मेरे साथ यूरोप जा रहे हो। अब ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसे किस तरह वेस्ट कर सकता हूँ? इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इस मोमेंट का कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था। जेनिला भी उसके बातों पर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा फिल्मी हो। हापेंग कहता है, तुम इस तरह हमेशा मुस्कुराते रहो, माई ड्रीम गर्ल, माई स्वीट हार्ट। जेनिला हापेंग की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो अपने रूम में एक बुक रीड कर रहा था। उसी समय एक मेड उसके लिए जूस लेकर आता है जो एप्पल जूस था, जिसे देखकर तो इब्बो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरे लिए एप्पल जूस क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं है मैं बस ऑरेंज जूस पीता हूँ। मेड सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है।
उसी समय जान उसके पास आता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? इबो कहता है, उससे मेरे लिए एप्पल जूस लेकर आया है। उसे पता नहीं है मुझे बस ऑरेंज जूस पसंद है। जान कहता है, उसे माफ़ कर दो, वो 2-3 दिन में सब कुछ सीख जाएगा। इबो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? जान कहता है, मेरा मतलब, मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा सारा काम इस मेड सोफिया ही करेगा। इबो कहता है, क्यों? तुम क्यों नहीं? जान कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे रूम में मुझे देखना नहीं चाहते। मेरी प्रेजेंस में तुम्हें पसंद नहीं आता और तुम्हें मेरे फेस देखते ही डिप्रेशन आ जाता है। इसीलिए ही मैंने डिसाइड किया है, आज के बाद तुम्हारा हर काम वो सोफिया ही करेगा और मैं बहुत कम तुम्हारे पास ही आऊँगा। वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेता हूँ और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता हूँ, और जब गुस्सा हो जाता हूँ मैं स्ट्रेटली कुछ भी कह देता हूँ। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दो। जान तो बहुत ज़्यादा शौक और हैप्पी भी हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता। वो इबो के रूम से बाहर आकर कुआनलू को कॉल करने लगता है। जान इबो के अपोलॉजी के बारे में कुआनलू को बता देती है। कुआनलू तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, दैट्स गुड, तुम्हारे रिलेशन तो अब थोड़ा सा बेटर होने लगा है। मुझे पता है बहुत जल्द इबो भी तुमसे प्यार कर बैठेगा और तुम तो ऑलरेडी उसे प्यार करते ही हो। जान कहता है, सीजे आप ये क्या कर रहे हो? मैं उस रूड पर्सन से कैसे प्यार कर सकता हूँ? कुआनलू कहता है, व्हाट एवर, तुम तो उसे एक्सेप्ट ही कर ले हो। ये बात मानो या ना मानो, मैंने ये सेंस कर लिया है कि तुम भी उसे प्यार करते हो। जान कुछ भी बहाना करके वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ डेरियन और मैरी एक बड़े से घर में शिफ्ट कर लेते हैं। मैरी तो उस बड़े से घर को देखते हुए कहता है, डेरियन, इतना बड़ा घर, हम तो बस 2 लोग ही हैं। तुम शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे होंगे। हम लोग यहाँ पर खुशी से रहेंगे। डेरियन कहता है, मम्मा प्लीज़ अभी नहीं, मैं 2-3 साल बाद ही शादी करूँगा। मेरी कहती है, क्या 2-3 साल? डेरियन, ऑनेस्टली कहना, तुम अभी भी शाहजहां का इंतज़ार कर रहे हो? डेरियन कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो उसे ऑलरेडी भूल चुका हूँ। मैं उसे नफरत करता हूँ। मैंने भूला नहीं, बस उसका स्लैप, जिसका मैं बहुत जल्द रिवेंज लेने वाला हूँ। और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। मेरी बस उसकी तरफ ही देख रहा था और मन में कहता है, अभी भी उसके दिमाग में शाहजहान ही है। वो अभी भी जहान को भूला ही नहीं है। एक दिन सुबह जहान गार्डन में काम कर रहा था। कुरेन उसके पास जाकर कहता है, जहान, तुम प्लांट में क्यों पानी दे रहे हो? गार्डनर कहाँ गया? ये उसका ड्यूटी है। जहान कहता है, डैड, मैंने ही उन्हें कहा था कि मैं इस सब कुछ करूँगा। मुझे इस सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में तो मेरा एक छोटा सा गार्डन था जिसका ख्याल मैं ही रखा करता था। डैड, क्या मैं यहीं पर छोटा सा गार्डनिंग कर सकता हूँ? कुरेन कहता है, जान, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं गार्डनर को कह दूँगा, वो तुम्हारे लिए कुछ न्यू प्लांट लेकर आएगा और वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा। अगर तुम चाहो कुछ फर्नीचर का चेंज करने के लिए तो तुम वो भी कर सकते हो। जान ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू डैड। दूसरी तरफ इबो अपने रूम में मिरर के सामने बैठा हुआ था। इबो कहता है, कितने दिनों बाद मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। उसी समय
उसका मेड सोफिया अंदर आ जाता है। सोफिया कहती है, यंग मास्टर, लिटिल मास्टर ने कुछ मैगजीन आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है अगर आप बोर फील करें तो इसे रीड कर लीजिएगा। और 4 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उन्होंने ड्राइवर को कह दिया है वो आपको हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। इबो कहता है, क्यों? उसने तुम्हें क्यों ये सारे काम करने के लिए कहा है? सोफिया कहती है, मुझे नहीं पता है मास्टर। इबो सहाय करते हुए कहता है, ठीक है तो फिर तुम जाओ। इबो वो मैगजीन लेकर वो देखने लगता है जिसमें स्पोर्ट्स और कार का कुछ मैगजीन था। इबो ये सब कुछ देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। अब सोफिया सिसी के सामने बैठी हुई थी। सिसी कहती है, शाहजहां का क्या न्यूज़ है? सोफिया कहती है, मैडम, लिटिल मास्टर यंग मास्टर से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। आज अभी तो मैं यंग मास्टर का ही ख्याल रख रहा हूँ। सिसी कहती है, क्या? इबो से दूर मना रहा है? तो फिर वो कर क्या रहा है? सोफिया कहती है, वो गार्डनिंग, कुकिंग और लिटिल मास्टर आइवन का ख्याल रख रहे हैं। अभी तो वो फर्नीचर का चेंज कर रहे हैं और इबो के स्टॉप्स दूसरे रूम में वो ले रहे हैं। मैंने तो सुना है वो टेलर से बात कर रहे थे कि कुछ बेडशीट और दूसरी चीज़ों को वो चेंज करने वाले हैं। सीसी गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब चीज़ों की उसे परमिशन किसने दिया है? सोफिया कहती है, मुझे नहीं पता मैडम। सीसी वो आगे कुछ कहे उसी समय वेंसु उसके पास आता है। वेंसु कहती है, मम्मा आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सीसी गुस्सा होते हुए कहती है, मैं बस उस शाहजहां को इस घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। वेंसु कहती है, मम्मा आप ये सब क्यों नहीं छोड़ देते? उन्हें पूछ फिर जीने दीजिए ना, आप भी टेंशन फ्री लाइफ जिएगा। सीसी कहती है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? जो मेरी जेनिला को है मैं उसे दूसरे को कैसे दे दूँ? वो बस मेरी जेनिला को बिलोंग करती है। वेंसु कहती है, बिलोंग? माय डियर मॉम, आपकी बेटी ने दूसरी शादी कर ली है। वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आने वाला है। अंकल तो कभी उसे अलाउ ही नहीं करेंगे। सीसी कहती है, अपनी जुबान बंद रख, इसी नॉनसेंस बात करना बंद कर, बस अपने ऑफिस के काम में थोड़ा सा फोकस कर ले। वंशु अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, मम्मा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझसे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सीसी कहती है, लेजीनेस होना बंद कर। अगर ब्रदर वांग को इस बारे में पता चला तो वो उस कंपनी से तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। वंशु कहता है, मामा प्लीज़, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है।